युवा आईटी सेक्टर के पीछे क्यों नहीं भागते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? जॉब सिक्योरिटी एक्चुअल में हमारा बुनियाद ही खोखला है। मैट्रिक तक ही अच्छे से पढ़ लें तो हमें जॉब खोजने का ही ज़रूरत नहीं है। गए वहाँ बैठ के गप लड़ा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट क्या होगा वहाँ। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं इंडो फास्ट और इस वक्त हमारे साथ दो युवा हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि देश और बिहार में खास करके बेरोजगारी इतना क्यों बढ़ रही है। हम इनका ओपिनियन लेना चाहेंगे। भैया, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी को लेकर, लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, प्राइवेट कंपनी कह रही है हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं, लोग नौकरी करने के लिए आ नहीं रहे हैं। अगर 20 लोग आते हैं तो 5 ही लोग हमारे काम का होते हैं। क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं? नहीं, यहाँ समाज का माहौल है कि सरकारी नौकरी रहेगा तो सेटल रहेगा आदमी। लेकिन आपको लगता है कि सरकार पर्याप्त मात्रा में बहाली निकाल रही है? जितना बेरोजगार है उस हिसाब से सरकार बहाली निकाल रही है? उस हिसाब से भी नहीं निकाल रही है सर। तो जब नहीं निकाल रही है तो युवा क्यों पड़े हुए? जब युवा को पता है कि सरकार भी इतनी बहाली नहीं निकाल रही है, फिर भी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों लगे हुए? तो सर उद्यम के लिए उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। युवा आईटी सेक्टर के पीछे क्यों नहीं भागते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? जॉब सिक्योरिटी लेकिन जॉब सिक्योरिटी तब होगी ना जब सरकार पर्याप्त मात्रा में बहाली निकाले। बात वही है कि सरकार भी पर्याप्त मात्रा में बहाली नहीं निकाल पा रही है और लोग जो अभी के युवा हैं सोच रहे हैं हमसे ज़्यादा स्किल्ड आ गया अगर प्राइवेट में तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, और जो हमसे ज़्यादा स्किल्ड है। एक बात हम आपको मजे के बात बताना चाहते हैं। जो पटना में जो प्राइवेट कंपनी है वो लड़का दिया बार बार के ढूंढ रहे हैं, लड़का उनको मिल नहीं रहा है। और वैसे लड़का उनके पास जाते हैं जिनके पास टैलेंट नहीं होता, सर्टिफिकेट तो होता है, टैलेंट नहीं होता है। 50 लोग जाते हैं उसमें वो 5 लोग उनको मिलता है। एक्चुअल में हमारा बुनियाद ही खोखला है। जो हम लोग बचपन से पढ़ाई करते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हम मैट्रिक तक ही अच्छे से पढ़ लें तो हमें जॉब खोजने का ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है पढ़ाई का वो बहुत गलत है। और दूसरी बात, जो सरकारी जॉब का सिस्टम है वो भी जो परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपकी मुद्दे पे हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि पढ़ाई का जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो गलत है, सिस्टम गलत है पढ़ाई का। किस तरीके से आप मानते हैं कि पढ़ाया जाए तो अच्छा तरीका हो सकता है, और क्यों इसको गलत आप मान रहे हैं? मेरा कहना है कि जैसे बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट की ओर बच्चे को डाला जाए, लेकिन यहाँ तो है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा खेलना चाह रहा है, उसे गार्जियन भी फोर्स कर रहे हैं पढ़ो पढ़ो। खेलना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। खेलना बहुत बड़ा अपराध होगा। और कोई चाह रहा है कि इंजीनियर मतलब अपना कुछ स्किल डेवलप करके कुछ अपना करें, उसमें भी गार्जियन बोल रहे हैं कि पढ़ो। यहाँ बिहार का जो मेंटलिटी है, सरकारी जॉब है तो तुम्हारा जॉब सिक्योर है, अगर प्राइवेट में कहीं जाते हो तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपके हिसाब कहीं ना कहीं बिहार के जो पेरेंट्स है खास करके वो भी दोषी हैं, क्योंकि अपने बच्चे को वो नहीं करने देते जो वो करना चाहता है। हाँ, उसमें तो एकदम 100% नहीं कर सकते पर 90% दोषी हैं। हाँ, सरकार तो दोषी है नहीं। सरकार को मैं सिस्टम जो चला रहा है, सरकार जो भी सिस्टम हो उसमें वो गलत है। पढ़ाई का सिस्टम हो, जॉब देने का सिस्टम हो। आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चे अपने गार्जियन के दबाव में दब जाते हैं और स्किल डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता? ये सही बात है कि बच्चे अपने गार्जियन हुए, टीचर हुए, इन लोग के मतलब जो मोटिवेशन देते हैं उन लोग उनके तले दबे हुए रहते हैं बेचारे। में आप देखिएगा, या फिर हम अपने पड़ोसी देश का बात कर लें, चाइना का बात कर लें तो वहाँ सरकारी नौकरी हर हाथ में नहीं है, प्राइवेट नौकरी ही है सबके हाथों में, लेकिन सब अच्छा खासा कमाते हैं सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के होने के कारण। हाँ, तो यहाँ जैसे मान लिया जाए कि कौशल विकास योजना चालू किया गया, तो मैं जहाँ तक कह सकता हूँ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यहाँ जा रहे हैं लोग, स्किल डेवलपमेंट क्या होगा वहाँ अच्छा से कोई सीख नहीं पा रहा है। स्किल का मतलब बहुत लोग नहीं समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या है, क्या हम होता है। आप अगर कुछ करना चाहते हो, जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये नहीं करके ये हमारे मन से करें, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप अपने पेरेंट्स से आज़ाद हो गए, मान लीजिए कि आपका पेरेंट्स मान गए कि नहीं तुम आज़ाद हो और तुम अपने हिसाब से कुछ करो, आप क्या करना चाहेंगे? मैं खेती करना चाहूँगा। बहुत अच्छा,
ये वैसे युवा हैं, जब हमने इनको पूछा कि आप मान लीजिए कि आपको आपके जो गार्जियन है वो आपको स्वतंत्र कर दिया कि आप स्वतंत्र रूप से आप क्या करना चाहते हैं, इन्होंने कहा हम कृषि करना चाहते हैं, मतलब खेती करना चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र में आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? युवा उसके प्रति कहीं ना कहीं उसको छोड़ते जा रहे हैं, खास करके खेती के प्रति लोग जुड़ाव नहीं होता उनका कि किसानी कौन करेगा, ये मजदूर का काम हो जाता है। एक्चुअल में उन लोग को पता नहीं है, जितना हम अपने ज़मीन से कमा सकते हैं अभी उतना हमको लगता है कोई जॉब में पैसा नहीं है। और मतलब एक तरीके से खेती किया जाए तो मतलब हम बेस्ट दे जो सकते पढ़े हैं, लिखे युवा होंगे तो तरीके से ही खेती करेंगे, तरीके से ही करेंगे। कम जमीन में भी अच्छा अनाज उपजा लेंगे। हाँ, हम लोग के तरफ क्या चलता है, या तो गेहूँ उपजाएं या तो चावल, अलग तरह का वैरायटी का चीज़ भी अब उपजाइए। अगर आप देखना चाहें अभी तो मतलब इंजीनियरिंग की तरफ आप बोल रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की तरफ लड़के जा रहे हैं, लेकिन जितनी शुरुआत जो उनका पेमेंट है वो इतना कम है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाखों रुपए देकर वो पढ़ाई किए हैं, अब 10,000 का उनको जॉब मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का जॉब, वो अपने आप में शर्मिंदा महसूस करते हैं कि क्या हम ये जॉब करें। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अगर सरकारी नौकरी से ऊब चुके हैं कि ये तैयारी करते करते अपने कीमती वक्त, जो कीमती समय होता है युवा का, वो 30-35 साल तैयारी करने में बिता देते हैं, उसके बाद पता चलता है यार अब कुछ नहीं होना है, अब तो उम्र भी पार हो गई, अब चलो कुछ करते हैं। उस युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो समय रहते हुए वो कर लें? अपने मन का करो भाई, अपने मन का कर जो करना है। इसे सिर्फ मतलब एक जैसे कौशल विकास योजना है, एडमिशन करवा लिए, पढ़ने जाएंगे ना, गए वहाँ बैठ के गप लड़ा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट क्या होगा वहाँ। तो चलिए, हमारे साथ दो युवा थे, हम दोनों से बातचीत करके ये समझने का प्रयास किए कि यहाँ के युवा क्या चाहते हैं और क्यों स्किल डेवलपमेंट पे उतना उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता है। अपने ज़िंदगी का जो कीमती समय होता है वो 30-35 साल सिर्फ सरकारी नौकरी का तैयारी करने में, जनरल तैयारी करने में बिता देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उनकी उम्र बीत गया, उसके बाद वो छोटा मोटा रोजगार लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। इंडोफास्ट आपको करियर बनाने में अभी भी मदद करेगा। आपका उम्र 50 क्यों ना हो जाए, लेकिन इंडोफास्ट आपकी मदद करेगी। अगर आप निराश हो चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, टैलेंट है, तो आपका स्किल डेवलपमेंट करके आपको सही करियर, सही दिशा दिखाने का काम करेगा इंडोफास्ट। आप इंडोफास्ट से आज ही जुड़ जाइए और अपना स्किल डेवलपमेंट करके लाखों कमाइए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। बाकी बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। धन्यवाद। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूं?